हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास एकदम जबरदस्त होने जा रही है। आज हम लोग का चौथा वीडियो है। आज का हम लोग का चौथा वीडियो है। इसके पहले तीसरा वीडियो जो था उसमें आप लोग को बताए थे त्रिकोणमिति का 1 से लेके 8 तक। आज आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। लेकिन इसके पहले आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग जो भी पढ़िए उसका एकदम फेयर बनाते चलिएगा। यूट्यूब वाला जितना भी पढ़ाई है एकदम उसको फेयर बनाते चलिएगा। और रोज रात में 8 बजे चल रही है। इस वीडियो को बाबू इतना शेयर कर दो, फेसबुक पर शेयर करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो, टेलीग्राम, फेसबुक, सब जितना भी शेयर करने वाला प्लेटफॉर्म है सब पर शेयर कर दो। आज आप लोग को बताएंगे, आज का क्लास जो हम लोग का चल रही है 10th बोर्ड परीक्षा 2026, जो पर साल जो एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जिनको पर साल एग्जाम में बैठना है उन्हीं के लिए ये वीडियो है, इस बार नहीं। आज जो बच्चे इधर उधर पढ़ रहे अभी तक हमारे सेंटर में नहीं आए हैं, एक बार हमारे सेंटर में अवश्य आए। इतना बेहतरीन पढ़ाई चल रही है। मैं आप लोग से वादा करता हूं कि अगर हमसे कोई अगर बेहतर पढ़ा देगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, एकदम आप लोग को डंके की चोट पर बात किया जा रहा है। इसका जिंदा गवाह आप आइए हमारे बैच में और खुलकर अपना डेमो लीजिए। ये आप लोग का सेंटर है और ये सेंटर में आप सब लोग का स्वागत है। और पढ़िए तो एक हमेशा मन में सपना लेके चलिए कि हमको बनना है टॉपर। ठीक है, एगो देखिए, एगो स्लोगन है कि आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं। आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं। सफलता के आसमान में अपने खून से कर दो हस्ताक्षर, ऐसी पागल जवानी कहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दुनिया से अपने सपनों के लिए लड़ जाओ। एक और स्लोगन है कि गैर परंपरा से बगावत हो तो ऐसी बागी जवानी हो आपकी। गैर परंपरा से बगावत हो तो ऐसी बागी जवानी हो आपकी। सफलता के आसमान में अपने खून से कर दो हस्ताक्षर, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। सफलता के आसमान के मतलब कि बिहार में टॉपर बन जाओ। इतना हद से ज्यादा मेहनत करो कि एक दिन आप लोग के बिहार में पूरा चर्चा का विषय बन जाए, तो अपने खून से हस्ताक्षर कर दो। एकदम पागल बन जाओ, एकदम बिहार में टॉप करने के लिए पगला जाओ। जिस दिन अगर पागलों की तरह मेहनत करना शुरू कर दोगे, भगवान भी पगला जाएंगे आपको सफलता दिलाने के लिए। तो आइए हम आपको सफलता दिलाते हैं और पूरा एकदम फुल एनर्जी के साथ चलते हैं। देखिएगा आप लोग का क्लास। देखिएगा बाबू, सबसे पहली बात कि हम लोग के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में चल रही है 8.1 अब समाप्ति की ओर है। अब इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग चालू किए हैं। तब देखिए ऑब्जेक्टिव को कैसे आज जो हम लोग पढ़ेंगे, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा बाबू। यही असाइनमेंट है। जिसको भी असाइनमेंट नहीं मिला हुआ है आके क्लास में अपना असाइनमेंट ले ले और बेहतरीन तरीका से तैयारी में लग जाए। ये आप लोग के लिए भगवान है, इससे बड़ी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी को एकदम दौड़ के एकदम धुआं उड़ा देना है। इसको अगर पढ़ लिए तो समझिए कि तुम्हारा नैया पार। अब टॉपर बनने से कोई भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। तो आइए एकदम शुरू करते हैं। 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन बतला दिए। आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले बाबू आप सब लोग से एक छोटे भाई पर ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग बड़े भाई हैं। एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर जो लड़का इधर उधर फसल होगा उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी दोस्तों के पास, सभी अपने मित्रों के पास, संगे संबंधी, रिश्तेदार, गांव घर, टोला मोहल्ला, सबके पास इस वीडियो को पहले एकदम शेयर कर दीजिए। ये हमारी चंदन सर देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीका से पढ़ा रहे हैं।
एकदम पूरा शेयर कीजिए दबा के। और जो बच्चे नए आए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, रोज रात को 8 बजे से क्लास चलती है, रोज रात को 8 बजे पर डे। आप लोग का कभी भी क्लास बंद नहीं होगा, रात 8 बजे पर डे। ध्यान तो सुन लीजिएगा। अगर जो लोग हमारे कोचिंग सेंटर नहीं देखे ऑफलाइन तो आ जाइए, हमारा पता है बाजार रोड दिनारा, बाजार रोड दिनारा, रूबी मेगा मार्ट के बगल में, रूबी मेगा मार्ट के बगल में बाबू, रूबी मेगा मार्ट के बगल में। ध्यान तो देख लीजिएगा, जो ब्लॉक से पश्चिम है। फिर भी अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमारा नंबर भी है, कांटेक्ट कर सकते हैं 7766063555, जो कि डायरेक्ट हमारे से बात होगी चंदन सर पे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस पाता पर आइए और आप लोग का इस कोचिंग सेंटर में दिल खोल के स्वागत है। अगर आप सोचते हैं कि हमारा टीचर बेहतरीन हो, आप लोग का सपना है बिहार में टॉपर बनने का, आप लोग का सपना है कि हमारा पढ़ाई सबसे धाकड़ हो, तो चंदन सर कोचिंग सेंटर आपको बाह फैला के खड़ा है। आइए हमारे कोचिंग सेंटर में, आप सब लोग का दिल से स्वागत है। अगर हमसे कोई अगर बेहतरीन पढ़ा देगा तो याद रखना दोस्तों, तुम्हारे नाम पर हम कोचिंग बंद कर देंगे। आइए, आप लोग का कोचिंग है, आइए हम आप लोग का इंतजार करेंगे। इसका जिंदा प्रमाण देखिएगा, जितना ऑनलाइन में आप लोग को बेहतरीन लगेगा दोस्तों, विश्वास रखिएगा इससे भी 20 गुना ऑफलाइन में मजा आता है। ऑफलाइन का बातें अलग है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एकदम क्वेश्चन नंबर 9। पहले आप लोग को बता देते हैं कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। पहले ध्यान तो सुनिएगा बाबू, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अब ध्यान बाबू दीजिएगा, इसमें हम लोग का प्रश्नावली जो है 8.1 है, 8.1। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़े का चीज थ्योरी, इसमें हम लोग 8.1 का थ्योरी पढ़े ऑफलाइन क्लास में। फिर भी जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट 4 वीडियो देख रहे हैं, पार्ट 4 यहां देखिएगा, यहां पर देखिए, ये जो पार्ट 4 वीडियो है, जाके इसके पार्ट 1 वीडियो में जाके देखिएगा, जो पहला वीडियो है। आज का जो क्लास है पार्ट 4 है, माने चौथा वीडियो है। पार्ट 1 में पूरा एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट दिया है, वहां जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। जो नए बच्चे होंगे डायरेक्ट आज का क्लास मत देखिएगा, जो नए बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं है, जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और तब पार्ट 4 में आना, और तब देखना पढ़ाई का लेवल समझ में आ जाएगी कि क्या चीज चल रही है। अब इसके बाद आज का जो क्लास हम लोग का है प्रश्नावली 8.1 ऑफलाइन क्लास में शुरू होके अब खत्म हो गई है। कल जो हम लोग की क्लास खुल रही है उसमें थ्योरी चलेगी 8.2 का, ध्यान से सुनना, थ्योरी चलेगी 8.2 का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा भाऊ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल पूछती है, ठीक है। तो अब सब्जेक्टिव तो हम लोग पढ़ दिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए यही हम लोग असाइनमेंट तैयार किए हैं, ठीक है। और चैप्टर वाइज नहीं, प्रश्नावली वाइज, ये किस प्रश्नावली से कौन कौन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वहीं आप लोग को प्रश्नावली वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। तो आज का हम लोग का जो क्लास होगा बाबू, आज का जो क्लास होगा, देखिए प्रश्नावली, ध्यान से बहुत सुनना, प्रश्नावली 8.1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से बहुत देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से बाबू देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहां आप लोग का 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें 50 गो का आंसर मारना है, 50 नंबर फ्री में है, यही ऑब्जेक्टिव है। और जो क्वेश्चन आप लोग को बता रहे वही आप लोग का एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं
एकदम शुरू से। लेकिन ध्यान दीजिएगा बाबू कि आज हम लोग शुरू में चालू करेंगे 9 से। 1 से लेके 8 तक पीछे वाले वीडियो में पार्ट 3 में कल बतला चुके हैं। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 चालू होगा, तो पूरा ध्यान पे देखिएगा। ये आप लोग के लिए भगवान क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। देखिएगा बाबू, अब देखिएगा पूरा ध्यान, देखिएगा पूरा ध्यान से। यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर है, का मान बराबर है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है बाबू। पहले इसका ऑप्शन देखिए। ए में दिया है √3, बी में दिया है 2/3, और सी में दिया है 1/3, और डी में दिया है 1/√3। ध्यान से बाबू देखना, ये क्वेश्चन इतना आसान है, लेकिन अभी बता देते हैं ये महा VBI है 2026 के लिए। एकदम इसको ओठ पर कर जाना है। जैसे लड़कियों के ओठ पर ओठलाली होता है लिपस्टिक, वैसा ही आप लोग के ओठ पर क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब पूरा ध्यान से देखना, ही ना कि स्क्रोल ऐसे कर करके चल जाना लिपस्टिक वाली के पास। ये सब थोड़ा सतर्क रहना। मोबाइल जितना बढ़िया है उतने बड़ी खतरनाक है। इस पर लाल पीला हरा बड़ी दिखाई देता है, इसको देख लेना, जिंदगी संवर जाएगी। और जो देख रहे होगे ना वो तो मिलेगी नहीं, लेकिन मिल जाएगा कोई और। इसको पढ़ लोगे तो शायद आपका नसीब बदल जाए, उससे भी बेहतरीन मिल जाएगी। तो अब देखिए, अब पूरा ध्यान से कान लगा के सुनिएगा बाबू। देखिएगा बाबू, ध्यान से कान लगा के सुनिएगा, अभी के अभी याद हो जाए। देखिए क्वेश्चन में दिया है, पहले जब क्वेश्चन को बनाइए तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। पहले कान खोल के सुनिए, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, √3, ध्यान तो देख लीजिए, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। फिर हम लोग को निकालना क्या है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मान हम लोग को निकालना है। अब सुनिएगा, यहां पर √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा दिया है। तो जो क्वेश्चन में दिया है, पहले कान खोल के सुनिएगा बाबू, जहां पर आप लोग है वहीं से सुनते रहिएगा। खाली हमारी आवाज को सुनिए, अंगुली को देखते रहिए कैसे कैसे बता रहे, दिमागे में धस जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है तो देखिए यही दिया है, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। ध्यान तो सुनना बाबू, सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है उतार देना है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है उसको उतार देना है। पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है इसको उतार देना है। पूरा ध्यान से देखना बाबू, पूरा ध्यान से। अब यहां पर देखिए, ध्यान तो नहीं देख रहा, अगर यहाँ पर हम लड़की ला के दिखा देते ना तो आंख फाड़ फाड़ के देखते, गधा कहीं का। पूरा ध्यान से देखो, यही जिंदगी बनाएगी। अब यहां देखिए, अब यहां पर √3 है। अब देखिए, अब इसको सेम टू सेम लिखिए। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा और बाटा में cos थीटा। ध्यान तो सुनना, 8.4 में पढ़ना है, लेकिन दे दिया तो आप लोग को बता रहे हैं। tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बाटा cos थीटा। पूरा ध्यान से देखना बाबू, tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बाटा cos थीटा बराबर, ध्यान से बाबू देखना, बराबर 3 sin थीटा। ध्यान से बाबू देखना, 3 sin थीटा।
जस के तस उतारना है। ठीक, अब यहां पर जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। देखिए कैसे कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो बचल का रूट थ्री, यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1 बाटा कॉस थीटा बराबर, यहां पर क्या बचा 3। समझ में आ रही है। अब देखिए है तिरछा तिरछी गुणा, लाइन तिरछा ही मारा जाता है, कौनो चलेगा देखिएगा, लड़की ऐसे चलेगी नहीं से ऐसे ताकेगी, तिरछा ही लाइन मारा जाता है, तो इसलिए यहां भी तिरछा ही क्रॉस किया जाता है, तिरछा तिरछी गुणा किया जाता है। मैथ से भी सीखिए, इसमें भी बहुत कुछ सीखना है। अब देखिए ध्यान से बाबू देखिएगा, 1 से रूट थ्री में गुणा होगा तो रूट थ्री, अब बाटा में कॉस थीटा, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिए, 1 से रूट थ्री में गुणा होगा तो रूट थ्री, अब बराबर 3 से कॉस थीटा में गुणा होगा तो 3 कॉस थीटा। समझ में आ रही है। पूरा आप लोग कल देखते रहिएगा, एकदम आराम आराम से समझा देंगे। अब इसके बाद आइए, खाली कॉस थीटा को यहीं पर छोड़िएगा तो 3 इसके बाटा में चलाएगा, तो रूट थ्री, अब बाटा में ध्यान तो देखना, बाटा में हाई कॉस थीटा के गुणा में है, तो ई वाला इधर आएगा तो बाटा में चला जाएगा, तो हाई वाला इधर आएगा तो बाटा में, तो बाटा 3 बराबर कॉस थीटा। तो इसका मतलब या और कॉस थीटा का मान आ गया रूट थ्री बाई 3, तो यहां पर लिख दीजिए कॉस थीटा बराबर रूट थ्री बाई 3। ध्यान तो सुनना, मैथ एकदम आसान है, पूरा ध्यान से बाबू सुनना। देखिए क्या चीज है, ध्यान से सुनना बाबू। देखिए पहला काम, क्वेश्चन को जस के तस उतार दीजिए, पहला काम क्वेश्चन को जस के तस उतार दीजिए। और रूट थ्री tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर ई वाला जस के तस उतारिए, साइन से साइन खत्म, और रूट थ्री यहां पर कुछ नहीं है तो 1 छिपल है, कट गया, साइन से साइन खत्म हो गया, तो यहां पर क्या बचा 1 बाटा cos थीटा, और यहां पर क्या बचा 3। अब 1 से रूट थ्री में गुणा होगा तो रूट थ्री, आई तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो cos थीटा 3 में गुणा होगा तो 3 cos थीटा। एकदम क्लियर। अब खाली cos थीटा लीजिएगा तो 3 इसके बाटा में चला जाएगा, तो cos थीटा का मान रूट थ्री बाई 3 आ गया। अब देखिए cos का फॉर्मूला बाबू, देखिए तो cos का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, देखिए नहीं याद होगा तो लाल बाटा काका लिख दीजिए, लाल बाटा काका, ठीक है। यहां पर होता है साइन, यहां पर होता है कॉस, यहां पर tan, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कॉस, यही होता है। अब यहां पर cos थीटा का मान रूट थ्री बाई 3 है, तो cos थीटा का सीधे यहां पर फॉर्मूला रखिए। देखिए यहां पर cos थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो यहां पर लिख दीजिए बाबू आधार बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण। तो यहां पर देखिएगा आधार का मान रूट थ्री और कर्ण का मान 3 दिया है, तो लंब का मान नहीं दिया है, तो लंब का मान होगा, लंब का फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान 3 है, तो कर्ण का मान 3, 3 के स्क्वायर, आधार दिया है, आधार का मान रूट थ्री है, तो रूट थ्री के स्क्वायर। अब देखिएगा बाबू, और 3 का स्क्वायर तो 3 का 9, और स्क्वायर के चलते रूट खत्म 3, और 9 में से 3 घटल कहते ना रूट 6, तो 6 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। अब देखिए कितना मस्त है। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, ध्यान से बाबू देख लेना, देख लेना। अब इसके बाद अब देखिए अब करना क्या है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो यहां पर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिएगा बाबू,
हाई साइन थीटा का मान कह रहा है, तो साइन थीटा का मान ध्यान से बाबू देखिएगा, साइन थीटा का मान देखिएगा बाबू, हाई साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा यहां पर लंब बाटा कर्ण, तो यहां पर लिख दीजिए लंब बाटा कर्ण। आई सीधे का दिया है स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो कॉस के जगह पर आधार बाटा कर्ण, ठीक है। आई टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहां पर लंब दिया है बाबू, तो लंब का मान देखिए क्या दिया है, लंब का मान √6 है, तो लंब का मान √6 बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान 3 दिया है, तो कर्ण का मान 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर आधार दिया है बाबू, तो यहां देखिए आधार का मान √3 है, तो यहां आधार का मान √3 बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान 3 दिया है, तो कर्ण के जगह पर कितना हो जाएगा 3, टोटल का स्क्वायर। ध्यान से बाबू देखना, आई साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, तो साइन के जगह पर लंब बाटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो कॉस के जगह पर आधार बाटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब लंब दिया है, तो लंब का मान √6, तो लंब का मान √6, कर्ण, कर्ण का मान 3 दिया है, तो कर्ण का मान 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मान √3 है, तो आधार का मान √3 और कर्ण का मान 3 है, तो कर्ण का मान 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चा, अब यहां पर थोड़ा सा भी ब्रेन मत लगाइएगा, ध्यान तो सुनिएगा, हाई स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो क्या बचल 6, अब बाटा में तितरी का, हाई 3 का 2 वाली गुना कीजिएगा तो तितरी का 9, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो 3 और तितरी का 9। अब हमारा 9 9 का लघुत्तम 9, 9 देखिए बाबू, नीचे वाला सेम टू सेम है, नहीं तो नीचे वाला से नीचे वाले में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में जाएगा। 1 ले 6 में गुना होगा तो 6 माइनस फिर 9 से 9 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 1 ले 3 में गुना होगा तो 3। अब यहां पर देखिए बाबू, 6 में से 3 घटाओ, 6 में से 3 घटाओ 3, बाटा में 9, 3 से काटा दीजिए 3 बार में, तो 1/3, यही हम लोग का आंसर। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सही है, मारिए दबा के आंसर सी, 1/3, तो 1/3 एकदम क्लियर। तो चलिए इसको बना लीजिए, आप फिर से आप लोग को बताते, देखते हैं वीडियो कैसा चल रहा है, क्वालिटी वे एकदम मस्त चल रही है। अब चलिए देखिएगा, एकदम मस्त चल रही है। चलिए अब देखिएगा बाबू, एक बार फिर से आप लोग को आखिरी बार फिर से समझा देते हैं ताकि एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। देखिएगा, सबसे पहला काम कीजिए कि जो क्वेश्चन दिया है बाबू ध्यान तो देखिएगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो खूब मजा आ रहा है पढ़ने में, तो इस वीडियो को खूब दबा के शेयर कीजिए, इंस्टा पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, सब पर शेयर कीजिए। और जितने भी आपके स्टूडेंट, जितने भी आपके दोस्त है, जो आपके स्कूल में जो साथी है, जितने भी आपके साथ पढ़े, उनके पास चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा है, एकदम फ्री में एकदम शेयर कीजिए, ले पढ़, एकदम उसको शेयर दबा के कीजिए कि ताकि हमारे कोचिंग में आप लोग का जो कोचिंग सेंटर है, चंदन सर कोचिंग सेंटर, वो एकदम आके यहाँ मने पढ़े और उनका भी जिंदगी संवर जाए। एकदम दबा के शेयर कीजिए बाबू, ठीक, एकदम खोल के एकदम, ताकि हम लोग का एकदम एगो रिकॉर्ड टूट जाए। देखिएगा बाबू, यदि सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए। तो देखिए √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए। ई वाला जस के तस
tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा बराबर ई वाला जस के तस। ध्यान तो बहुत देखिएगा, गधा को भी समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आइए, हाई साइन से साइन थीटा खत्म, ई वाला √3, यहां पर कुछ नहीं बचा 1, बाटा में cos थीटा बराबर 3। अब 1 से √3 में गुणा कीजिएगा तो √3, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो 3 ले cos थीटा में गुणा कीजिएगा तो 3 cos थीटा, खाली cos थीटा लीजिएगा तो 3 इसके बाटा में चला जाएगा, खाली cos थीटा लीजिएगा तो 3 इसके बाटा में चला जाएगा, तो cos थीटा का मान √3/3 आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए कि cos थीटा का फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला एकदम बिल्कुल याद नहीं है, तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो आधार के जगह पर √3 है और कर्ण के जगह पर 3 है, तो आधार का मान √3, कर्ण का मान 3, तो लंब का मान नहीं मालूम है, तो लंब बराबर √ कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो कर्ण का मान दिया है 3, तो कर्ण का मान 3, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मान √3 है, तो आधार के जगह पर √3, स्क्वायर तो स्क्वायर, 3 का 9, हाई स्क्वायर के चलते रूट खत्म, खाली क्या बचल 3, 9 में से 3 घटल 6, तो 6 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये आप लोग का सेम टू सेम। अब जब आधार कर्ण लंब निकल गया तो अब हम लोग को किसका मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, ध्यान तो बाबू देखिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, तो साइन के जगह पर लंब बाटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो कॉस के जगह पर आधार बाटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब लंब कर्ण का मान बाबू देखिए, देखिए यहां पर लंब है तो लंब का मान √6 है, तो लंब का मान √6 और कर्ण, कर्ण का मान 3 है, तो कर्ण के जगह पर 3 और टोटल पर स्क्वायर है तो टोटल पर स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मान √3 है, तो आधार का मान √3 और कर्ण का मान देखिए 3 है, तो कर्ण का मान 3, स्क्वायर तो स्क्वायर, स्क्वायर के चलते हाई रूट खत्म और 3 का 9, हाइयो स्क्वायर, स्क्वायर के चलते रूट खत्म 3 और 3 का 9, 9 9 का लघुत्तम 9, 9 से 9 में भाग दीजिएगा एक बार में, और 1 ले 6 में गुणा होगा 6 माइनस 9 से 9 में भाग दीजिएगा एक बार में, और 1 ले 3 में गुणा होगा 3। एकदम समझ में आ गई, 6 में से 3 घटल 3 और बाटा में 9, 3 का 9, तो 1/3, 3 से 9 3 बार में कट गया, समझ में आ गया, तो 1/3 कहां सही है, तो सी, इसका मतलब कि सी आप लोग का सही है। समझ में आ गया बाबू, चलिए चलिए आवाज भी क्लियर जाती होगी। अब देखिएगा बाबू, अब इसके बाद इससे भी धाकड़ क्वेश्चन, इससे भी धाकड़ क्वेश्चन बाबू देखिएगा, एकदम अपना असाइनमेंट खोल के बैठिएगा, फिर बनाते चलिएगा बाबू। अब इससे भी धाकड़ क्वेश्चन देखिएगा 10, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि cos A बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान है, ध्यान से बाबू देखना, का मान है, ऑप्शन में देखिए क्या दिया है 1/2, और बी में दिया है 2/3, और सी में दिया है 1/4, और डी में दिया है 1/3।
ध्यान तो बाबू देखना, ये आप लोग को बता देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन 8.1 में नहीं दिया है। तो 8.1 में नहीं दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो अब सोचिए कि अपने आप में कितना भगवान क्वेश्चन है। तो इसको देखिए एकदम बता देते हैं, महाधाकर VVI क्वेश्चन है, महाधाकर VVI क्वेश्चन 2026 के लिए एकदम समझिए कि भगवान है। तो अब देखिए बाबू, यहां पर कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, ध्यान तो देखिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला काम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में निकालना क्या है। पहले ध्यान तो सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है और निकालना क्या है। अब यहां पर देखिए, पूरा ध्यान तो देखिएगा। क्वेश्चन में स्पष्ट दिख रहा है बाबू, क्वेश्चन में स्पष्ट दिख रहा है कि cos A बराबर 1/2 दिया है और कह रहे कि इसका मान बताइए। ध्यान तो देखना बाबू, साफ कह रहे कि इसका मान बताइए। ठीक है, तो जब इसका मान पूछ रहा है तो यहां पर दिमाग नहीं लगाना है बबुआ, एकदम साफ दिमाग मत लगाइएगा। इतना अपने आप को देखिए, पहली बात की कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इसके बाद तो मैथ मुट्ठी में है। मैथ में समझिए, अगर इतना आप जानते हैं कि 2 + 2 बराबर कितना होता है, तो अगर आप जान गए 4, तो इससे भी है आसान, इससे भी सबसे अधिक आसान मैथ है। बस एगो नहीं होता है कि जब बेस्ट टीचर से अगर भेंट नहीं होता है तो लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर अगर स्ट्रॉन्ग मजबूत शिक्षक से अगर भेंट हो गई तो मैथ को भी पता चल जाता है कि क्या किसके पाले पड़ गए। अब भेंटे हो गया है, इसको इतना दबा के तोड़ दिया जाए कि टूटने के बाद जुटने लायक न रहे। तो देखिए अब इसको भी तोड़ा जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन में, देखिए धाकर VVI क्वेश्चन है, एकदम धाकर VVI साफ कह रहा है कि यदि cos A बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos² A का मान बताइए, यही कह रहा है। तो अब यहां पर कुछ करना नहीं है, सीधे जो क्वेश्चन दिया है उसी को उतारिए बाबू। देखिएगा जो क्वेश्चन में दिया है चुपचाप इसी को उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, तो cos A बराबर 1/2। ध्यान तो बाबू देखिएगा, cos A बराबर 1/2। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लेना है। ठीक, अब यहां पर देखिए, अपने लाल बाटा काका पर चले जाइए। लाल बाटा काका पर आप लोग को भी पता है, यहां पर साइन होता है, ए के ऊपर कॉस होता है, इसके ऊपर tan, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कौशिक होता है। ठीक है, ध्यान से खाली सुनिएगा पूरा। अब यहां पर cos A का मान 1/2 दिया है, तो यहां देखिए cos यहां पर दिखाई दे रहा है, तो cos का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। तो यहां पर लिख दीजिए बाबू, आधार बाटा कर्ण। ध्यान से बाबू देखिएगा, cos A का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। समझ में आ रही है? ध्यान तो सुनना, cos A का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर आधार का मान 1 दिया है और कर्ण का मान 2 दिया है, तो हम लोग क्या चीज का मान निकालेंगे, लंब का। लंब का सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर बन। और नहीं तो एगो और बात, अगर इतना अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो यहां पर cos² A खुद दिया है, जो कि cos A का मान दिया है, यहां से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि आप लोग से क्वेश्चन कर रहा है सवाल कि 1 - cos A बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos² A का मान ये ऑप्शन में कौन होगा। तो यहां ऐसे भी निकाल सकते हैं, दिमाग तो लगाना नहीं है, एकदम देखिए डायरेक्ट 2, चूंकि 1 - 2
कॉस स्क्वायर ए बराबर, ध्यान तो बहुत देखिएगा, आई 1 जस के 10 माइनस 2, यहाँ पर कॉस ए है तो कॉस ए का मान 1/2, तो कॉस ए का मान कितना 1/2। आई देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो टोटल क्या हो जाएगा स्क्वायर, पूरा ध्यान से बहुत देखिएगा। आई 1 माइनस आई 2 आई कॉस, तो कॉस का मान 1/2, तो कॉस का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए बाबू 1 माइनस 2 और 1 के स्क्वायर 1 और 2 दूनी का 4। अब इसको काटा दीजिए 2 से, 2 बार में खत्म। अब इसके बाद देखिए 1 माइनस 1/2, अब इसको बाटा पर के जोड़ जैसा खाली हल कर दीजिए। देखिए इसके बाटा में कुछ नहीं है तो एक छिपल है, 1 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, ध्यान तो देखिएगा बाबू, 1 2 का लघुत्तम 2, और जब बाटा में कुछ नहीं रहता है तो ऊपर नीचे डायरेक्ट गुणा किया जाता है, तो 2 से 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2, माइनस नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा। ध्यान से सुनना बाबू, नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, आ 1 ले 1 में गुणा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन इतना दिमाग मत लगाइए, और 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 माइनस, नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के 10। अब यहां देखिए बाबू, 2 में से 1 घटेगा तो 1 और बाटा में 2, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है, बस एकदम खाली ध्यान पे देखते रहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब करे कि 1/2 ऑप्शन में कौन सही है, मारिए दबा के आंसर ए सही है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब आप लोग को फिर एक बार बता देते हैं कि ताकि पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो पूरा ध्यान तो सुनिएगा। अगर रात में देखिए एगो आप लोग को बता देते हैं कि एगो सर ने पूछे कि बताइए कि गजल और भाषण में क्या अंतर है, तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर हम बताए, तो बोले कि हाँ बोल बोल बोल, गजल और भाषण में क्या अंतर है। तो जानते हैं जवाब क्या दिया कि अगर रात में अगर गर्लफ्रेंड का फोन आएगा, अगर रात में अगर तीनों बजता होगा ना तो क्या कहेगा जानते हैं, ना ना, अगर इधर से फोन लगा के पूछे कि हेलो सो गए, तो जानते हैं जवाब क्या देगा, ना 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 सोए नहीं है, सब ठीक है। लेकिन अगर वो गरियाबो करेगी ना, वो गरियाबो करेगी तो उसका हर बतिया गजल लगेगा। लेकिन अगर वही अगर मम्मी उनके जब 5 बजे अगर भोर में जगाएगी, उठ बबुआ उठ 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 चल पर, तो जानते हैं डांट के बोलेगा भगविस ना भगविस, आज भाई सुबह सुबह भाषण देवे, तो मम्मी की बढ़िया बतिया भाषण लगेगी, लेकिन वही गर्लफ्रेंड की जो बेकार बतिया है वो गजल लगेगी। तो इसलिए एकदम बकवास एकदम बढ़िया से सुनिएगा कि ताकि एकदम अभी के अभी याद हो जाए। देखिए एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं, आ देखिएगा, इसको भाषण मत समझिएगा, गजल समझिएगा। देखिए सबसे पहला काम और क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। अभी नाहियो दीजिएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं तो लॉन्ग बाइक करने पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब भाई cos a बराबर 1/2 दिया है तो चुपचाप उतार दीजिए, इसका मान पूछ रहा है तो इसको यहां पर लाइए, आई 1 माइनस आई 2 और cos a, तो cos a का मान 1/2 है, तो cos a का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 माइनस और 2, 1 के स्क्वायर 1 और 2 दूनी का 4, 2 से 4 2 बार में खत्म, तो 1 माइनस 1/2। अब ध्यान में देखिएगा बाबू, 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2 और माइनस नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के 10, आप 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 और बाटा में 2, यही हम लोग का आंसर। अब बताइए कितना बेहतरीन समझ में आ रही है। एक बार फिर समझना है तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से देखिए, एकदम कपड़े में ढुक जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, ध्यान तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बाबू। कह रहे क्वेश्चन में कि यदि 5 cos थीटा बराबर 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा बराबर, कह रहे कि 3 tan थीटा का मान, एक मिनट लाइन कट गई। देखिए तो 3 tan थीटा का मान ध्यान से सुनिएगा बाबू। 3 tan थीटा का मान होगा, 3 tan थीटा का मान होगा, ऑप्शन में देखिए क्या दिया है बच्चा, ऑप्शन में ए और 3, और बी में दिया है 5, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 7। देखिए कितना एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से बाबू देखिएगा, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में, पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम बढ़िया चल रही क्वालिटी। देखिएगा पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। तो सबसे पहला काम इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम, एक मिनट रुक जाइए। चलिए देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। देखिएगा बाबू, 5 cos थीटा बराबर 3, ठीक है। खाली अगर cos थीटा लीजिएगा, cos थीटा लीजिएगा तो 5 इसके बाटा में चला जाएगा, तो 3 बाटा कितना हो जाएगा 5। अब यहां पर फॉर्मूला लिखिए लाल बाटा काका का। तो लाल बाटा काका में आप लोग जानते हैं कि यहां पर साइन होता है, यहां पर कॉस होता है, यहां पर टैन, यहां पर कॉट, यहां पर सेक और यहां पर कौशिक होता है, ठीक है। अब यहां पर कॉस थीटा का फॉर्मूला यहां पर लिखिए। देखिए बाबू, और कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर, ध्यान से बाबू देखिएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्म, तो कॉस का फॉर्मूला बगल में लिखिए, आधार बाटा कर्म, ध्यान से बाबू देखिए, आधार बाटा कर्म। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्म, आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5। तो अब देखिए आधार का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, तो किसका मान नहीं दिया है, लंब का। तो यहां पर निकालिए लंब बराबर, तो लंब का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, यहां पर कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान 5 दिया, तो यहां पर लिखिए 5 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 3 दिया है, तो आधार के जगह पर 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए बाबू, हाई 5 25 और तितरी का 9, और 25 में से 9 घटेगा तो 16 और 16 का वर्गमूल 4। एकदम क्लियर। अब देखिए आपसे सवाल क्या कर रहा है, 3 tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो 3 tan थीटा का मान देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान तो देखिएगा बाबू। 3 tan थीटा, तो 3 देखिए tan थीटा ना, तो tan थीटा का फॉर्मूला यहां पर देखिए बाबू, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, ध्यान तो बाबू देखिएगा। और tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, यहां पर लिख दीजिए लंब बाटा आधार। अब देखिए एक मिनट चलिए बाबू देखिएगा।
अब यहां पर देखिए आई थ्री सेम टू सेम आई tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। अब देखिए बच्चा 3, यहां पर लंब दिखाई दे रहा है तो लंब का मान दिया है 4, तो लंब के जगह पर 4 और बाटा में आधार का मान 3 दिया है तो आधार का मान 3। अब यहां पर क्या कीजिए कि 3 से 3 कटा दीजिए तो क्या बचल 4, यही आप लोग का आंसर। तो समझ जाइए कि इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सही है, ऑप्शन में सी सही है, तो इसका मतलब दबा के मारिए आंसर सी सही है। ठीक है, एकदम देखिए कितना आसान लग रही, इतना आसान आप लोग को मैथ कभी पढ़ने को नहीं मिलेगी। आई महा VBI क्वेश्चन है, महाधाकर VBI क्वेश्चन, एकदम महाधाकर VBI क्वेश्चन है। फिर से आप लोग को एक बार बता देते हैं, ध्यान तो सुनिएगा भाऊ, पूरा ध्यान से। जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, आप फिर से देखिए, इसके बाद तो खुद कहिएगा कि सर मजा आ गया। देखिए पहला कंडीशन में, पहला स्टेप में सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। ठीक है, खाली cos थीटा लीजिएगा तो 5 इसके बाटा में चला जाएगा तो 3 और बाटा में 5। cos का फॉर्मूला होता है आधार और बाटा कर्ण, आधार का मान 3 दिया है, कर्ण का मान 5 दिया है, तो लंब का मान नहीं मालूम है तो लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण का मान 5 दिया है तो कर्ण का मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस आधार का मान 3 दिया है तो आधार का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 5 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 5 25 और 3 का 9, 25 में से 9 घटाइएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। एकदम क्लियर। तो अब आधार का मान मालूम है, कर्ण का मान मालूम है, लंब का मान मालूम है, हमसे सवाल पूछा जा रहा है कितना बाबू 3 tan थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो 3 tan थीटा का मान पूछा जा रहा है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 tan थीटा जब लेंगे तो 3 10 के 10 और tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला यहां पर है लंब बाटा आधार। पूरा ध्यान तो देखिए, तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार है 3 और लंब का मान देखिए बाबू कितना है, लंब का मान 4 आया है तो लंब का मान रखिए 4 और बाटा आधार दिया है तो आधार का मान 3 दिया है तो आधार का मान 3, 3 से 3 खत्म तो बच गया 4, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर, परफेक्ट, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से बाबू देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए कितना आसान है 12 नंबर। ध्यान से बाबू देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा बाबू बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहे कि यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8 तो कह रहे कि tan थीटा का मान बताइए, tan थीटा का मान। जबकि ऑप्शन में दिया है बबुओ, जबकि ऑप्शन में दिया है 8/17, बी में दिया है 8/17, 8/15 और सी में दिया है 15/8 और डी में दिया है 15/17। एकदम इसको एकदम बढ़िया से एकदम ओठ पकड़ लेना है कि ताकि आपका एग्जाम एकदम जब गुजरे तो एकदम 50 में 50 एकदम मार देना है ऑब्जेक्टिव। 100 को क्वेश्चन रहेगा, 50 को मारना है, एकदम धड़ धुआं उड़ा दीजिएगा इसका। तो चलिए आइए, एकदम एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम हॉल में। देखिए बाबू अभी आप लोग को लगता होगा कि खूब बहुत टफ है, देखिए कितना आसान है, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए कितना आसान लगेगा। पहला काम ये जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। पहला स्टेप में सबसे पहले क्वेश्चन को चुपचाप उतार लीजिए बाबू। देखिए इसका जब हल कर रहे हैं तो
सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए। कौशिक थीटा बराबर 17 बाई कितना 8। ध्यान से बाबू देखिएगा। आइए आप फॉर्मूला नहीं याद है तो लाल बटा काका को यहाँ पर लिखिए, लाल बटा काका। यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टैन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कौशिक। ठीक है। अब यहां देखिएगा बाबू, कौशिक थीटा का फॉर्मूला, यहाँ कौशिक थीटा का मान 17 बाई 8 दिया है, तो कौशिक थीटा का यहाँ फॉर्मूला रखा जाए तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। ध्यान तो देखिएगा, कर्ण बाटा लंब। ध्यान तो बाबू देखिएगा, कौशिक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, कर्ण बाटा लंब। अब यहां देखिए, कर्ण के जगह पर 17 है और लंब के जगह पर 8 है, तो हम लोग के पास आधार नहीं है बाबू। कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार नहीं दिया है। तो आधार का सूत्र होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिएगा बाबू, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो कर्ण का मान 17 दिया है, तो कर्ण का मान 17 आइए स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर। आई 17 17 कितना हो जाएगा 289 माइनस 8 64। अब देखिए अब कितना आसान है। अब यहां पर 289 में से 64 को घटा दीजिए। 9 में से 4 घटेगा 5, 8 में से 6 घटेगा 2 आज 2 और 225 का वर्गमूल 15। हमसे सवाल का पूछा जा रहा है tan थीटा का मान, तो यहां पर tan थीटा लिखिए। देखिएगा बाबू, हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है, अब यहां पर tan थीटा का मान निकालिए। tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। तो यहां पर लिखिए बाबू लंब बाटा आधार। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। तो अब देखिएगा बाबू, यहां पर लंब दिखाई दे रहा है, तो लंब का मान 8 है, तो लंब के जगह पर 8 बाटा आधार। आधार का मान 15 दिया है, आधार का मान 15। यही हम लोग का आंसर। ऑप्शन में कौन सही है 8 बाई 15 बी सही है। कोई दिक्कत? तो यही क्वेश्चन है। आइए आप लोग को बता देते हैं, VBI क्वेश्चन है। ये VBI क्वेश्चन एकदम जुबान पर होना चाहिए। देखिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ ना हो। देखिए कितना बेहतरीन और आसान तरीका से बताते हैं। पूरा ध्यान से बाबू सुनिएगा, पूरा ध्यान से। पहला कंडीशन में सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए बाबू। पहला कंडीशन में सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को उतर गया। अब कौशिक का फॉर्मूला इधर लिखिए। तो कौशिक देखिए यहीं पर है, ध्यान से देखिए। कौशिक, कौशिक के ऊपर कर्ण बाटा लंब, तो कर्ण बाटा लंब। तो कौशिक का फॉर्मूला हो गया कर्ण बाटा लंब। एकदम क्लियर। अब कर्ण का मान 17 दिया है, लंब का मान 8 दिया है, आधार का मान नहीं मालूम है। तो आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान 17 दिया है, तो कर्ण का मान 17 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 8 है, तो लंब का मान 8 स्क्वायर तो स्क्वायर। 17 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 289 माइनस 8 64। 289 में से 64 घटेगा तो 225 और 225 का वर्गमूल 15। हमसे सवाल का किया जा रहा है, हमसे सवाल किया जा रहा है tan थीटा का मान। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लंब का मान देखिए क्या दिया है, लंब का मान 8 दिया है, तो लंब का मान 8, आधार का मान बाबू देखिए क्या दिया है 15, तो आधार का मान 15। यही हम लोग का आंसर।
एकदम समझ में आया तो चलिए एकदम बढ़िया से इसको तैयारी कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे 13 नंबर, लेकिन मिलते हैं कल के वीडियो में। एकदम इसको बढ़िया से एकदम जुबान पर कर जाइएगा। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पर शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए बगल में सरस्वती माई है, मैं सरस्वती माता से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं सब बिहार में टॉपर बने। और टॉपर बनने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दीजिए। अपने खून से सफलता के आसमान में अपने खून से हस्ताक्षर कर दीजिए। पागल की तरह एकदम पगला जाइए रिजल्ट के लिए। एक पागल ही इतिहास बदलता है। जो समझदार होते हैं वो कभी जिंदगी में इतिहास नहीं बदलते हैं। तो आप अपने सपनों को पाने के लिए एकदम पगला जाइए। आप पागलों की तरह मेहनत कीजिए। एक दिन देखिएगा इसी पागला को लोग कहेंगे वही पागला है जो बिहार में टॉपर बना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।